जम्मू कश्मीर के अखनूर से पकड़े गए संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक से इस वक्त पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस पाकिस्तानी नागरिक का नाम अब्दुल कयूम है और लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेंड आतंकवादी यानी कि पूरी तरह से ट्रेंड है। इसे पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर इससे पहले इसकी पहचान हो रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से इसे आतंकी के तौर पर भेजा गया था भारत में और अब पकड़ा गया है। पूछताछ में कई तरह के खुलासे कर रहा है अब्दुल कयूम। कयूम ने पूछताछ में बताया कि वे आतंकी हाफिज सईद के सुरक्षा में 4 साल तक तैनात था। कयूम के मुताबिक वो हाफिज की सुरक्षा में बतौर स्पेशल गार्ड हुआ करता था। उसे लश्कर ने बड़ी ट्रेनिंग दी थी और कड़ी ट्रेनिंग दी थी ताकि वो भारत में जाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ा सके। तो आतंकी कयूम का खुलासा, जाहिर है कयूम की गिरफ्तारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। प्रांजलि सिंह हमारी सहयोगी इस पर और भी अपडेट देंगी। प्रांजलि, वाकई में बड़ी कामयाबी इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है। क्या क्या जानकारी, क्या क्या खुलासे हो रहे हैं अब्दुल कयूम की तरफ से? गौरी, जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके जो सीधे संबंध हैं वो मतलब वो जितनी भी बातें उसने की है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जमातुल दावा से उसका सीधा संबंध है, क्योंकि मुरिदके में इसकी पूरी ट्रेनिंग हुई है। अभी देखिए, अभी बीएसएफ की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं कि उससे लगातार पूछताछ चल रही है। अभी तक ये था कि वो एक नॉर्मल सा सामान्य सा नागरिक है। पहले उसने खुद को पागल बताते हुए भरमाने की कोशिश की, उसके बाद उसने और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे उसने बहाने बनाए कि नहीं, जो 4 साथी उसके साथ जो आए थे उस बारे में भी वो खुलासा नहीं कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गहन पूछताछ उससे हो रही है वो खुलासे भी कर रहा है। लेकिन हाफिज सईद से उसका जो सीधा कनेक्शन है, उसने जो इस बात को कबूल किया है वो एक बड़ी कामयाबी है। क्योंकि देखिए, जब उससे पूछताछ होगी, चूंकि वहां पर उसने ट्रेनिंग की है, तो वो बहुत ही बड़ी जानकारी और दे सकता है, बता सकता है कि प्लानिंग क्या थी, आखिर वो 4 साथियों के साथ क्या करने के लिए आ रहा था, क्या आगे के उसके मंसूबे थे, क्या कह करके उसके आका ने उसको भेजा था। ऐसे वो तमाम सवाल है जो बीएसएफ इस वक्त निकालने की कोशिश कर रही है। और यकीन मानिए कि आज शाम तक हम कह सकते हैं कि कुछ और बड़ी जानकारी उसकी तरफ से हम तक। प्रांजलि, आप हमारे साथ बनी रहें। इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ हैं। बख्शी साहब, पहले जिस अब्दुल कयूम को पकड़ा गया था वो कह रहा था कि हम नागरिक हैं, पागल हैं, लेकिन जब खुलासे हुई, जब कड़ाई की गई, तब कई तरह के राज वो उगल रहे हैं और हमें लगता है कि इस तरह के एजेंट, ऐसा लगता है कि इसके जरिए भारत में और कई लोगों को घुसाया गया होगा। बहुत ज्यादा हैं, स्लीपर सेल्स हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो बाकी लोगों को अंजाम देते हैं, वही उनको रहना यहाँ बड़ा है, माहौल उनके लिए बिल्कुल फिट है। तो ये जो कार्रवाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम दुगना हो जाता है। पर अब इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा और इसके थ्रू बहुत सारी खुलासे होंगे, कनेक्ट निकलेंगे, सब कार्रवाई देखेंगे, क्या किया, क्या कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारा का सारा अब तो सामने आएगा ही। हाफिज सईद का अगर है तो और कई चीजें जानकारी हमको मिलेंगी। चलिए प्रफुल्ल बख्शी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बख्शी साहब का कहना है कि ऐसे लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ पर हैं, भारी तादाद में हैं, क्योंकि उन्हें जिस तरह के हालात की जरूरत होती है, ऐसे स्लीपिंग एजेंट को अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक, अपने आतंकी साथियों तक जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे स्लीपिंग एजेंट की जरूरत होती है। और जो बड़े आतंकवादी संगठन हैं ऐसे लोगों का इस्तेमाल बखूबी करते हैं। प्रांजलि इस वक्त है। प्रांजलि, और क्या जानकारी है? जो पूछताछ हो रही है, कई तरह के खुलासे हो रहे हैं कड़ाई के बाद, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से क्या क्या इसके बाद एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि एक नई बात भी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, इस वक्त उरी अटैक के बाद में, ठीक है वो आर्मी का एरिया है, आर्मी का साइड है, लेकिन बीएसएफ जहां जहां गार्डिंग कर रही है इस वक्त, जहां जहां बॉर्डर पर तैनात है, अखनूर सांबा सेक्टर में, तो वहां पर इस वक्त हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा चौकसी तो है ही, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह फेंसिंग है। गौरी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां कभी कभी पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि फेंसिंग बह जाती है, ऐसी जगह सांबा में ऐसे बहुत सारे सेक्टर है, बहुत लू फॉल्स है, जिसकी वजह से जो है वो घुसपैठ होती रहती है।
दो तीन चीजें जो है वो इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट है जिस पर कि बीएसएफ उस आधार पर पूछ रही है, क्योंकि अभी उरी अटैक के बाद में क्या वजह है कि इतनी तेजी के साथ कभी हमें महाराष्ट्र में सुनने को मिल रहा है, कभी हमें राजस्थान में सुनने को मिल रहा है, कभी हमें अखनूर सेक्टर्स में सुनने को मिल रहा है। क्या इतनी तेजी के साथ में जो पूरा इनका जो सिस्टम है वो काम कर रहा है कि हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी एंट्री बस करा दी जाए? क्योंकि इसका सीधा संबंध हाफिज सईद से है गौरी, तो इससे पूछताछ तब तक होती रहेगी जब तक की पूरी जानकारी निकलकर सामने ना आ जाए। प्रांजलि, नजर आप बनाए रखें, अभी और भी कई खुलासे करेगा अब्दुल कयूम, और हो सकता है कि सिर्फ अब्दुल कयूम नहीं बल्कि अब्दुल कयूम जैसे और भी कई स्लीपिंग एजेंट देश के अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त काफी सतर्क हैं। प्रांजलि, शुक्रिया आपका।